कैसे नाम तय किया जाएगा कि पार्टी जो है वो इस व्यक्ति को इस वार्ड से सिंबल देगी? सारा समझ रहा हूँ। मैंने बात ही नहीं छेड़ी। चलिए मैं छेड़ देता हूँ। हाँ। उसमें कल्ला साहब ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। हमारा मूल मंत्र है वो है जिताऊ और टिकाऊ। अब यह तय करने के लिए हम हर वार्ड में हर तरीके से कई लेयर के आधार पर सर्वे करके रिपोर्ट ले रहे हैं। हर पार्टी में आपस में भी तकरार होती है, कांग्रेस में भी कहीं आपस में फूट है, कहीं दरारें हैं। क्या इस निकाय चुनाव में उन छोटी मोटी तकरारों को किनारा करके केवल चुनाव पे ध्यान दिया जाएगा या यहाँ भी इफेक्ट रहेगा उसका? बीजेपी के वोट कभी ज्यादा नहीं थे। बीजेपी ने हमेशा ही झूठ छल बल, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में 38 सीटें जो थी वो बीजेपी की थी और 30 सीटें कांग्रेस की थी। निकाय चुनावों के तारीखों की घोषणा होने के बाद से ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हम फिलहाल हैं यहाँ कांग्रेस के कार्यालय में। हमारे साथ है शहर जिला अध्यक्ष मदन गोपाल जी। सबसे पहले तो किस तरीके का माहौल है कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर? मुझे तो कांग्रेस के अंदर के माहौल का पता है, बाहर का मालूम इस बात से पता लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के लिए दावेदारी करने वालों में जबरदस्त जोश है। और जिस प्रकार से रिपोर्टें आ रही है, हमारे जो उम्मीदवार भावी जो दावेदार हैं उनके साथ जिस जोश और खरोश के साथ खासकर युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो चला है कि इस बार बीकानेर में 2/3 से ऊपर बहुमत के साथ कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। आप कांग्रेस जो है वो लगातार कहती रही है भाई निकाय चुनाव कराओ, निकाय चुनाव कराओ। 2 साल करीब लेट हो गए। क्या कांग्रेस तैयार है पूरी इस चुनाव के लिए? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, कमर कस के तैयार है। हमारे बूथ तक सारी तैयारी है। हमारे मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, प्रत्याशियों के जो होंगे वो अलग, ब्लॉक अध्यक्ष, और इसके अलावा हमने हमारे प्रभारी भी लगाए हैं। हर ब्लॉक पर एक एक उपाध्यक्ष की ड्यूटी लगाई है। ऐसे ही 3-3 मंडलों पर एक जनरल सेक्रेटरी लगाए गए हैं। तो हम हर तरीके से पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोश व खरोश के साथ चुनाव में उतरेंगे और विजय हासिल करेंगे। एक आपके पास बहुत सारे आवेदन आए होंगे, जिस तरह हिसाब से मेरे पास जानकारी है 80 वार्ड पर करीब आपके पास 600 से 700 आवेदन आ चुके हैं। कैसे नाम तय किया जाएगा कि पार्टी जो है वो इस व्यक्ति को इस वार्ड से सिंबल देगी? देखिए, आपकी इस बात से हालांकि अभी तक इतना नहीं है। हाँ, ऑनलाइन कितने हो गए उसकी फिगर मेरे पास नहीं है, बाकी बहुत भारी तादाद के अंदर हमारे पास आवेदन आए हैं। और यही इस बात का एक साक्षी है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। और रही बात कि इतने आवेदन आए हैं, उसमें से छांटना कैसे है, उसके छांटने का सबसे आधार जो हमारा मूल मंत्र है वो है जिताऊ और टिकाऊ। अब यह तय करने के लिए हम हर वार्ड में हर तरीके से कई लेयर के आधार पर सर्वे करके रिपोर्ट ले रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी जो कमेटी आएगी, हम बैठेंगे, एक एक नाम पे चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। और हमारा ये प्रयास होगा कि जो जिताऊ कैंडिडेट सबसे योग्यतम जिताऊ कैंडिडेट होगा और टिकाऊ होगा, उसी पर ही हम अपना भरोसा रखेंगे। उन्हीं को ही पार्टी का सिंबल मिलेगा और वो जीत के आएगा। हर पार्टी में आपस में भी तकरार होती है, कांग्रेस में भी कहीं आपस में फूट है, कहीं दरारें हैं। क्या इस निकाय चुनाव में उन छोटी मोटी तकरारों को किनारा करके केवल चुनाव पे ध्यान दिया जाएगा या यहाँ भी इफेक्ट रहेगा उसका? कोई तकरार नहीं है। आपने 3 दिन पहले देखा होगा, रंगोलाई की वहाँ पर मीटिंग हुई थी। कल्ला जी थे, मैं था, यशपाल जी थे और सभी लोग थे। पूरा संगठन था, पूर्व संगठन भी था, पार्षद थे, पूर्व पार्षद थे। इसलिए ये क्या है, छोटी मोटी बातों को लेके बवंडर बनाना एक चीज चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो वीडियो की आप बात करना चाहते हैं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। मैंने बात ही नहीं छेड़ी। चलिए मैं छेड़ देता हूँ। हाँ। उसमें कल्ला साहब ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि AI से एडिटेड है। लोग बना करके कुछ भी करके आजकल डाल देते हैं। AI से आप जानते हो कि क्या से क्या नहीं हो जाता। हमारी आपस में बातचीत हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है कल्ला जी से। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं, मिल करके एकजुट होकर के बढ़िया से बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पीछे अगर मैं देखूं, अगर बीकानेर के नगर निगम के वार्ड तो कांग्रेस के बोर्ड ज़्यादा, बीजेपी के बोर्ड ज़्यादा रहे हैं।
तो इस बार आपको लगता है कि बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है वो बोर्ड बना लेगी अपना? बीजेपी के वोट कभी ज्यादा नहीं थे। बीजेपी ने हमेशा ही झूठ, छल, बल, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में 38 सीटें जो थी वो बीजेपी की थी और 30 सीटें कांग्रेस की थी। देखिए 30 कांग्रेस की थी, जो निर्दलीय जीते थे उसमें 6 कांग्रेस, 11 में से 7 कांग्रेसी लोग थे, तो कांटे की टक्कर थी। ठीक है, छोटा मोटा हुआ, लेकिन पिछले चुनाव में और इस चुनाव में फर्क ये है कि अब लोगों को समझ में आ गया है, जैन जी समझ चुकी है, जैन अल्फा भी समझ रही है, माहौल बदल रहा है। जिनका मोदी जी का नाम पहले लोग नाम लेने से डरते थे, आज लोग मोदी जी को जो चाहे कह देते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि किसी के लिए ऊंची भाषा का इस्तेमाल हो, गाली गलौज का इस्तेमाल हो, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसा हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि वो सत्ता के अहंकार में इस कदर डूब गए हैं कि जो छात्र परीक्षा की, जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसका विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, उन पर पैलेट गन चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं, कील लगे हुए डंडे चला रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। एक चीज, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई और, मैं आपके माध्यम से ये सभी को कहना चाहता हूं, अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को पिछली जनरेशन से हारना ही होगा। अच्छा, हाँ, ये प्रकृति का नियम है, मेरा नहीं है। हमेशा ही कहते हैं ना, दादा पोता की होती है तो आखिर तो पोता ही आगे निकलता है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो कितने युवाओं को इस बार कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को दिया जाए, क्योंकि एक देखा जाता है जो बड़े चेहरे होते हैं वही ज्यादातर आगे आते हैं। इस बार आप ये अंतर स्पष्ट रूप से देखेंगे, ये पार्टी के निर्देश भी है और हम सब की सोच भी है। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, युवाओं को अच्छा मौका दिया जाएगा। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि अगर आपके पास एक वार्ड से 5 उम्मीदवार आते हैं, अगर किसी एक को सिंबल दिया जाता है तो उसमें से 1 या 2 तो ऐसे होंगे जो बागी बनेंगे और वहां चुनाव लड़ेंगे, उस समीकरण को कैसे कांग्रेस देखती है? क्योंकि अभी भी हमने कई लोगों से बात की तो हमें पता चला कि कांग्रेस से हमें टिकट नहीं मिला तो हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव से हम कांग्रेस से तो आगे रहे लेकिन हम बीजेपी से पीछे रह गए। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये पिछले चुनाव की बात है। इस चुनाव के अंदर हम ऐसी समन्वय समिति एक बना रहे हैं जिसमें सभी वर्गों के मौजूद लोगों को रखेंगे, ताकि यदि कोई, जैसा आप कहते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती है तो लोगों को समझाएंगे, उनको जो पार्टी की जिसको सिंबल मिलेगा उसको हम कहेंगे कि वो जाकर के उन सब लोगों को साथ लेकर के चले, उनको मनाए, समझाए। आखिर टिकट दावेदार ज्यादा है, टिकट एक को ही दी जा सकती है, चाहे कोई हो, तो हम कोशिश ये करेंगे कि बेहतर कैंडिडेट को टिकट मिले। तो जो ये निर्दलीय खड़े होने की आप बात कर रहे हो, इसकी संभावना शुरू में ही खत्म कर दे। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी रह गई तो उसको हम हमारी समन्वय समिति के माध्यम से, मैं भी हूँ, कल्ला साहब भी रहेंगे, यशपाल जी भी रहेंगे, हमारे और जो सभी समाजों में महत्वपूर्ण मौजूद लोग हैं उन सबको, गोविंद राम जी भी रहेंगे। वो देखो MP कैंडिडेट है, MP कैंडिडेट का एरिया बहुत बड़ा आता है, उनको कहाँ का यूज करेंगे, उनका अपना खाजूवाड़ा का एरिया भी रहेगा, ये रहेगा। लेकिन ये जो हम इस एरिया में हैं उतने तो कम से कम करेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी कोई ऐसी तो उनका भी सहयोग लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सभी का सहयोग लेंगे। कोशिश की जाएगी कि जो ये उम्मीदवारों की एक चुनाव से जो लड़ाई शुरू होती है कि हमें टिकट नहीं मिला, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी समीकरण को सही तरीके से बिठाया। देखते रहे LN एक्सप्रेस। धन्यवाद।